ये हाथ में भगवा झंडा लेकर महिलाएं यहाँ पर पहुंची है रैली में, तो ये भगवा झंडा लेकर पहुंची हैं आप। ये हम लोग भगवा झंडा पे हम लोग भगवा पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो दिल्ली में अभी ये भगवा झंडा हम लोग फड़काएंगे बस। जी कहते हैं 400 के पार, कैसे देखती हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं, उनको कहने में क्या है, उनको अगर काम करना था इतने साल से उनको हम लोगों ने दिया था चांस, जब यूपी में भी थे हम लोग, कुछ नहीं हुआ। आप तो मणिपुर पे देख रहे हो महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। फॉक्सकॉन करके प्रकल्प जो तड़ेगांव में होने वाले थे वो वहाँ पे गुजरात में लेके गए। महानंदा का दूध मतलब बच्चों का जो पीने का दूध वो भी ये लोग वहाँ पे गुजरात में लेके जा रहे हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की जनता क्या ये देखती सहन करती रहेगी? कदापि नहीं। हम लोग अभी दिखाएंगे। ये जो आज तस्वीर मैं देख रहा हूँ मुंबई की, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर मौजूद हैं। क्या 2024 के चुनाव में ये कुछ ऐसा कर पाएंगे कि जो बीजेपी के 400 का नारा है उसको तोड़ पाए? श्योर तोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी जनता भी सुधना नहीं। वो लोग भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। सब लोग अभी त्रस्त हो गए हैं ये महंगाई से, ये पूरे इनकी जुलुमशाही से, हुकुमशाही से। पहला मोदी साहब बोले थे कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। सब किसके किसके खाते में आ गए? किसके ही खाते में? आपके खाते में तो नहीं आए होंगे। 15 लाख का अभी भी इंतजार कर रही है? कर रहे हैं ना, सब जनता करती है, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है वो सब झूठ पे झूठ पे। आपके खाते में आए? मेरे में तो नहीं आए। नहीं ना, तो आप इंडिया के नागरिक नहीं हो, तो आपके खाते में नहीं आए हैं। तो ये झूठ पे झूठ आसमान देते हैं और वो पूरा नहीं करते। इसके लिए मोदी सरकार नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ बताइए। अभी देखो हमारा एक पेशेंट गया था थाना में आयुष्मान कार्ड लेके और बोला क्या 5 लाख का इसमें है। तो डॉक्टर क्या बोला, वो मोदी को बोलो हम लोग के इसमें 5 लाख रुपए देने को। अच्छा। हाँ, आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहे, तो 15 लाख क्या काम करेगा? अच्छा। 5 लाख काम नहीं। लेकिन वो तो अमित शाह जी ने बोला था चुनाव के वक्त बोला जाता है एक तरीके से। अरे अभी वोटिंग का टाइम है तो पब्लिक क्या एड़े है क्या? हाँ, पब्लिक के ये जनता एड़े है क्या? हाँ, अभी बोलता है ऐसा करेगा वैसा करेगा, वोटिंग आया तभी। इसके पहले 10 साल में कुछ किया क्या? कभी हमारे किसके गरीब घर पे आया क्या वो? हाँ, देखने को कोरोना के टाइम में कोई किसके घर में नहीं जाता था, लेकिन हमारा निष्ठावंत सैनिक हमारे घर पे आता था कोरोना के टाइम। जो ईडी है हमारे ही तो जो नेता लोग हैं उनके ऊपर ही वो लागू पड़ते हैं, इनके इसमें नहीं। बीजेपी पे कोई करप्शन कर नहीं रहा है। बीजेपी में उनके पास किसी के पास वो लोग उनके पास पैसा नहीं है। खाली हमारे महाविकास आघाड़ी के जो नेता है उनके ऊपर ही ईडी क्यों? मतलब ये सब हुकुमशाही जुलुमशाही। और इनके यहाँ पे जो भी कोई जाता है ईडी लगती है, इनके इसमें जाता है, वो मशीन में वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, पूरा क्लीन। वो तो कह रहे हैं कि जिनकी विचारधारा हमसे मैच होती है वो आ जाए, मतलब जो हमारे विचारधारा को लेकर चल सकता है। ये विचारधारा नहीं है, ईडी का पूरा है ना, उनको ट्रबल करना है, ईडी लगाना है, ईडी लगा के जेल में डालना है। कोई भी खुद का बचाव करने के लिए बाद में जाएगा ही ना, तो वैसा हो रहा है। तो मतलब ये हुकुमशाही जुलुमशाही है ना, तो ये हम लोग कब तक सहन करेंगे? अभी बस हो गया। हाँ, 2024 को हम लोग ईडी तो कहते हैं कि जो करप्शन जिसने किया है डर तो उसको है। करप्शन, अरे इनमें कितने लोग करप्शन है, बीजेपी में कितने, वो देखो, वो चेक करो। हाँ, खाली शिवसेना वाले के पास ईडी लगाया, कांग्रेस वाले के पास ईडी लगा, भाजपा वाले में कुछ नहीं किया, खाली लंगोटी पहन के आया क्या? हाँ, और भाई शिवसेना वाले के खजीना बहुत है क्या? सब जो नेता लोग हैं उनको ईडी लगा के आप खींच रहे हो, लेकिन पूरे शिवा सैनिक उनके साथ है, उद्धव साहब के साथ। तो यहाँ पे आने वाले अभी 2024 को आप देख लीजिए, कोरोना पीरियड में पूरे महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने बचाया है। उन्होंने कोरोना पीरियड में पूरा नियोजन किया था, इसलिए पूरी जनता आ जाए। ये जो अभी बीजेपी वाले भी जो है ना, जिंदा है ना, महाराष्ट्र के मैं बोल रही हूँ, देवेंद्र जी फडणवीस, आप भी उद्धव साहब ठाकरे की वजह से जिंदा हो, क्योंकि कोरोना पीरियड में सब जनता को उद्धव साहब के पूरे नियोजनबद्ध बोल रहे घर पे थे,
घर से हैंडल किया, लेकिन सबके प्राण बचाए, उनका धन्यवाद। पहले कभी आपको लगा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी और ये तमाम जितने दल है वो एक मंच पर इस तरीके से आ पाएंगे? अभी आना पड़ा इनको, क्योंकि बीजेपी का करप्शन देख के, महंगाई देख के पूरी जनता त्रस्त हो रही है, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया और ये सब पूरे इंडिया के जनता के लिए फायदेशीर है। बीजेपी का जो कारस्थान है ना, इसके लिए सब दल आज एक हुए है। बीजेपी ने पक्ष को तोड़ के अपना पक्ष बढ़ाने के लिए भाई भाई में झगड़ा लगा दिया है। आज बीजेपी ने शिवसेना के 2 गठ कौन किया है? बीजेपी नहीं किया है ना। ये गठ करने के वजह से, सब होने के वजह से आज सब पार्टियां एक हुई है और एक होने के कारण आज ये जीत हमारी सबकी होने वाली है। ये इंडिया की जीत है, भाजपा की हार है। और भाजपा की हार, वो तो 400 पार कह रहे हैं। हाँ, मोदी जी 400 पार कह रहे हैं। बोलने दो ना उनको। अरे वोट देने वाला जनता है, वही उनको हराएगी। तो महाराष्ट्र में इस बार क्या लग रहा है आपको 2024 के चुनाव में, और देश में क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में भी हमारे इंडिया है, वही आएगी। और देश में भी? देश में भी। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के आए हैं इस रैली में और यहाँ से क्या परिणाम निकलने वाला है? देखो, मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है, कोई बुरा नहीं मान रहा है। वो काम किया, अच्छा किया है, नाम लोग बुरा नहीं मान रहे, लेकिन उसने सेना को तोड़ के, राष्ट्रवादी को तोड़ के जो किया है ना, वो गलत किया है। आज पार्टियों को तोड़ रहे हैं। पार्टी को तोड़ के देश बचाओ, भारत बचाओ, हम लोग ये नारा क्यों दे रहे? इसलिए दे रहे क्योंकि तुम लोग महाराष्ट्र का जनता को आज की तारीख में मरने को भूखे भागे। आज की महाराष्ट्र की जनता आज ही जाओ, खेड़े में जाओ, आज ही भूखे नंगे ही है, कोई इतना बड़ा नहीं है। नाराजगी मतलब इतनी नाराजगी है ना कि हम लोग आज ही बच्चों को पूछो सेना किसकी है, राष्ट्रवादी किसकी है, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी की यात्रा जो निकली, इतनी लंबी चौड़ी यात्रा निकली, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश में? प्रभाव में इतना प्रभाव पड़ेगा ना, ये बोल रहे हैं 400 पार, ये 300 भी पार नहीं होंगे। लिख के दे रहा हूं मैं। वो तो कह रहा है पूरा देश मेरा परिवार है। प्रदेश मेरा परिवार नहीं है, ये देश परिवार होना चाहिए। देश की जनता जब कोरोना में मर रही थी, गुजरात में कितने ये क्या नदी है उधर, कितने मरे हर स्टेट में, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी मरा नहीं है। उद्धव साहब ने एक भी किसी को मरा नहीं दिया। क्यों? उद्धव साहब ठाकरे उसके उनके पीछे खड़े थे, उन्होंने क्या बोला? हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक है और हम लोग हमेशा रहेंगे। जो उन्होंने काम किया है, आज जो कोरोना में जो काम किया, आपलं कुटुंब प्रमुख म्हणून एक काम केलेलं आहे, त्यांनी जे दिलेलं आहे ते जे काम केलं आहे ते कुठलाच मुख्यमंत्री नाही करू शकला। उगाच पहिला 5 मध्ये आले का उद्धव? अगर किसी ने पहले 5 में अगर वो मुख्यमंत्री क्यों आता है? कुछ काम किया तो आएगा ना। अगर वो 5 में अगर आता है तो उसने कुछ काम किया इसलिए है ना। आज धारावी जैसा इतना बड़ा बस्ती है, झोपड़पट्टी है, वो अगर वो टाइम पे अगर कोरोना के टाइम पे अगर उन्होंने नहीं बचा था। मोदी सरकार कह रही है कि 400 पार लेकर आएंगे, आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एक तरफ एनडीए। मोदी सरकार कह रही है, कौन से इस पे गिरे? आज 2014 से उन्होंने कौन सा काम किया है? किसी को 15 लाख रुपए दिए, स्मार्ट सिटी बनाए, गंगा नदी साफ हुआ है? गंगा नदी साफ हुआ क्या? नहीं हुआ। कोरोना में क्या काम किया? आज जो पीएम फंड आया, आज तो आप कल 2 दिन में आपको एसबीआई का रिपोर्ट मिला, क्या किया? तो उसमें एसबीआई का रिपोर्ट जो आया तो वो तो उन्होंने दिखाया, लेकिन पीएम फंड जो दिया, जो महाराष्ट्र में रहने के महाराष्ट्र के जो आमदार है उन्होंने भी पीएम फंड दिया, तो फंड का किधर पैसा है, क्या है, उसका कुछ रिकॉर्ड दिखा है? अच्छा, ये बताइए 24 में कितना प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन का? अभी देखो, अभी तो देख रहे हैं आप, इधर देखो आप, माहौल देखो कितना है। और हमारे साहब भी जिधर ले रहे, पूरा गठबंधन में देख रहे, सब जगह आमदार गए, लेकिन जिनको बनाया ना वो नहीं गए। जो हम लोग ने बनाया वो लोग गए, हम लोग तो उधर ही है ना, हम लोग ने वोटिंग किया उसको, हो गया, हम लोग तो नहीं गए, हम लोग तो वोटर इधर ही है। हम वोटर इधर है, तो फर्क किसको गिरने वाला है? उनको गिरने वाला अच्छा, अगले चुनाव में मतलब दिक्कत? अगले ने अभी ये चुनाव में हम दिखाएंगे 2024 में। वो 400 बोल रहे हैं ना, वो 300 भी पार होने को उनको दिखा दो। महाराष्ट्र में तो उनको दूंगा भी नहीं। हमारा पूरा महाराष्ट्र में जो 48 जो है ना अभी सीट जो महाराष्ट्र में जीतना है, उसमें से एक भी सीट उन्होंने
चुन के दिखा, और कैसे चुनते वो भी देख लो। अभी जो 2019 में 2014 में हम लोग गठबंधन किया था, अलग लड़े थे। 2019 में भी हम लोग एक साथ लड़े थे। जब 2014 में हमारा 64 सीट आया अलग लड़के, और 2000 युति में 19 में हम लोग युति करके लड़े तो हमारा 54 सीट आया शिवसेना का। तो लगता है परिवर्तन 2024 से ही दिखाई देगा। होगा और होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा। झूठ थोड़ा आगे। क्या क्या कह रहे हैं? झूठ कब तक चलेगा, जनता जाग चुकी है अब। हाँ कौन सा झूठ बताइए? हाँ? झूठे तो झूठे वादे कर करके जुमलेबाजी करके क्या किया उन्होंने। हाँ? हाँ? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन अब आएंगे सर, जब तक अच्छे दिन अब आएंगे, ये 2024 में आएंगे। राहुल गांधी 30 लाख रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और महिलाओं को 1 लाख रुपए एक परिवार में देने की बात कर रहे हैं सालाना। मोदी जी ने भी बहुत सारी गारंटी दिए थे, कुछ किए सर? महिला को 50% आरक्षण दिया था, एसटी में फ्री में थे। आज वो है चालू है, उनका कोई आज चालू है नहीं है, बंद कर दिया सरकार ने, बंद कर दिया है। 50% आरक्षण है, उसको फ्री में टिकट था महिलाओं का, भी है नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? 2 करोड़ रोजगार देने के लिए दिए। क्यों नहीं? महिलाएं भी इस बार तो लगता है कि तो महिला भी है ना, महिला तो आएंगी ही ना, क्यों नहीं आएंगे।